अल्हम्दुलिल्लाह भाई अच्छा घर चल रहा है, यानी कि जो पहले सैलरी पर मंथ लेता था वो अब यानी कि 5 से 10 दिन की सैलरी होती है वो। अल्हम्दुलिल्लाह अब जनाब ना एक ही बंदे के हाथ आ गए हूँ, यानी कि नहीं सच्ची बताओ, कोई नहीं, हमारी भाभी कुछ नहीं कहती। लव किससे हुआ था पहला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राजा नसीर और आप देख रहे हैं RNN डिजिटल मीडिया। नाज़रीन, मैं इस टाइम एक जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर एक बहुत ही पढ़ा लिखा खूबसूरत नौजवान जो कि अपनी मशूका के लिए, मैं अब आपको क्या बताऊँ, कारोबार करना शुरू हो गया इतनी बड़ी डिग्री लेने के बाद। यहाँ पर मशूका का कॉलेज है और उसके सामने मशूका हाथ में नहीं आ रही और उसकी वजह से ये मजबूर हो गए, उन्होंने अपना कारोबार जो है कर लिया ताकि उनसे तल्लक और रब्ता भी रहे और मेरा कारोबार भी बन जाए। इतनी बड़ी डिग्री लेने के बाद उन्होंने दाल चावल क्यों लगाया, क्या मामला माजरा है, आइए हम उनसे गुफ्तगू करके जानते हैं असल में सारी कहानी क्या है। मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? सर हसन नवाज़। हसन नवाज़ साहब, माशाल्लाह आपने MBA किया हुआ है। मामला क्या है, यहाँ पर गर्ल्स कॉलेज भी है, यहाँ पर यूनिवर्सिटी भी है, करीब बेशुमार एकेडमीज भी हैं। लड़कियों के दरमियान में कैसे ख्याल आया कि आप यहाँ पर दाल चावल की रेडी लगाएं? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि यहाँ पे इसी जगह पे मैं यहाँ पे स्टडी की, अपनी सारी हॉस्टल लाइफ गुजारी है। सामने बिल्कुल ऑपोजिट इसके हॉस्टल था मेरा और इसी जगह से मैं यानी डेली खाना पीना खा के जाता था और होटलों में यानी खाना खाता था और एकदम ये ख्याल भी सोचा भी नहीं था कि यार इसी रोड पे मैं अपना ये कार्ड लगा लूँगा अपने मार्ट का दाल चावल। पढ़े होते मैंने ग्रेजुएशन जब करी तो उस टाइम मुझे लगा कि कुछ कम है अभी, यानी कि कुछ और बेहतर इससे कर सकता हूँ मैं, यानी कि तो फिर देन मैंने यानी 1 साल जॉब की, 1 साल बाद फिर मैंने MBA स्टार्ट कर दिया क्योंकि मैंने ना अपने एरिया देखा, मैंने कहा यार ना वो बंदा जो सीट पे बैठा हुआ है MBA उसने किया हुआ है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो मैं भी वही करता हूँ। मैंने सर फिर इसके लिए फिर अपनी 3 जॉब्स करके, क्योंकि वर्चुअल यूनिवर्सिटी से किया था, वीक में 1 दिन की क्लास होती है, यानी वो भी ऑनलाइन होती है, तो आपके पास पूरा वीक होता है पढ़ने के लिए भी और जॉब के लिए भी है। तो मैंने 3 जॉबें करके पार्ट टाइम्स यानी करके तो अपनी सेमेस्टर्स की फ़ीस इकट्ठी करके तो अपनी फ़ीस पे की है। जब मैंने डिग्री कर ली तो 2019 में मैंने MBA करा, उसके बाद 1 साल मैंने जॉब कर दी। फिर मैंने कहा चलो यार अब शायद फ्रेश था, अब अप्लाई करता हूँ आगे। लेकिन जहाँ अप्लाई किया है 45,000 55,000 इससे कुछ बढ़ ही नहीं रहा। मतलब हमने इतने लाखों रुपए डिग्रियों पे लगा के तो यानी हम 40-50 हज़ार रुपये, यानी एक FA मैट्रिक पास जो लड़का है वो भी इतनी ले रहा है, 35-40 हज़ार तो वो भी ले रहा है। डिफरेंस सिर्फ क्या है 5 से 10 हज़ार रुपये का। तो यहाँ पे सिर्फ स्टडी का तो हर बंदा प्रमोट करता है कि यार स्टडी करो, लेकिन जब जॉब्स की बारी आती है तो सबके हाथ खड़े हो जाते हैं कि यार नहीं सॉरी टू से कोई जॉब नहीं है। जॉब अगर मिले भी थी तो उसके मेरिट के मुताबिक नहीं होती। तो यहाँ पे सिर्फ 2 फैमिली लड़ी जा रही हैं आपस में बारियों के चक्रों में जनाब पड़े हुए हैं, तो और हम जैसा जो तबका स्टूडेंट्स हैं वो पीस रहे हैं। तो बस सर यही है, इसकी वजह से फिर हमें। अच्छा मुझे हसन ये बताएं, आप MBA मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, आपने इतनी बड़ी डिग्री ली, क्या आपने वहाँ पे दाल चावल पढ़े थे? सर पढ़ा तो बहुत कुछ था, दाल चावल का तो एक लफ्ज़ भी नहीं पढ़ा वहाँ पे। लेकिन ये था कि आप जब जॉब कर रहे होते हो तो आप मेंटली तौर पे इतने डिस्टर्ब हो जाते हो कि आपको प्रेशराइज इतना किया जाता है कि टारगेट्स नहीं हो रहे, ये नहीं हो रहा, यानी कि आप स्ट्रेस इतना, अब घर आके भी आप अपनी फैमिली के साथ नहीं बैठ सकते क्योंकि आपने बॉसेस का रिप्लाई करना है, बॉसेस को मैसेज का एक्नॉलेज करना है। वो सिर्फ आप करते रहेंगे तो आप ओके है, जॉब आपकी पक्की है। देन आप सिर्फ जॉब है तो बस जॉब ही है और घर को सब कुछ छोड़ दो जनाब, सिर्फ जॉब करो, गुलामी करो, आगे हाथ जोड़ो लोगों के आगे। देन मेरे माइंड में यानी एक दिन इसी रात को 12 बजे तक मैं काम करता रहा, शीट्स वगैरह तैयार करके सेंड करता रहा। लेकिन सुबह जब गया मॉर्निंग में वही जनाब बेइज्जती और वो इंसल्ट फील, यानी कि सारा कुछ यानी प्रेशराइज करना। मैंने वहाँ से यानी हाफ ब्रेक लेकर मैं निकल आया और रास्ते में मैंने दाल चावल खा लिए। तो मैंने कहा यार ये काम बेस्ट है, यानी कि उसने चावल इस तरह डाले और दाल डाली और सलाद रखी और मुझे प्लेट दे दी। फिर मैंने घर आके यानी अपनी वाइफ से बात की, सोलमेंट जो है मेरी, उनसे मैंने बात की, कहते हो आपका माइंड तो सेट है, यानी कि एक दाल चावल आप बेचोगे, यानी कि अपना स्टेटस देखें, अपने CVs देखें, तो देन अपना कोई माइंड और बनाए कोई होटल का। लेकिन सर उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, बड़ी इन्वेस्टमेंट। मैंने ये छोटी सी इन्वेस्टमेंट लगाई है। कितने पैसे लगे थे स्टार्टिंग? माशाल्लाह सर जितने लगे थे यानी कि वो फर्स्ट मंथ ही मेरा रिकवर हो गए थे। नहीं लगे कितने थे वो बताएं कि अगर कोई नौजवान बच्चा करना चाहता है तो वो मतलब कितने पैसों से स्टार्ट कर सकता है? लोगों के पास हीले बहाने बहुत सारे होते हैं। ऐसे सर ये बिज़नेस मैंने कहा, ये देखने में बड़ा छोटा सा लगता है लेकिन माशाल्लाह पैसे इसमें काफ़ी ज़्यादा है। 1.5 लाख में मैंने स्टार्ट किया था, ये सारा कार्ड अपना बनवाया, देन ईच एंड एवरीथिंग जो बर्तन एक्सपेंस आया था वो बात 1.5 लाख का था। लेकिन जब मैंने स्टार्ट करा तो फर्स्ट डे इतना रिस्पॉन्स मिला क्योंकि इसको मैंने थोड़े से डिफरेंट तरीके से इसको प्रेजेंट किया। उससे पहले हमने 1 वीक इस पर वर्किंग की है, दाल चावल खाया मेरे और मेरी मिसेज़ ने, हमने पूरे लाहौर के दाल चावल। लेकिन
टेस्ट डिफरेंट था, प्रेजेंट करने का तरीका जो था वो सबका सेम था। मैंने इसको थोड़ा सा क्रिएटिव अपना माइंड लाया और मैंने इसको डिफरेंट तरीके से मटके में लेके आया। तो माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के अच्छे खासे पैसे कमा रहा हूँ यहाँ पर। लोगों से डिफरेंट आइडिया ज़हन में आ गया। ऐसे ही है। अब देखें ना, अपनी हमारी जो क्रिएटिविटीज़ होती है, जो माइंड्स के जो क्रिएटिव आपकी चीज़ें आपकी माइंड में होती है, वो हम आप सर्व कर देते हैं जॉब्स में, अपने बॉसेस के, अपने CEO के जनाब चक्रों में जनाब, भाई उनको दें आप। वही माइंड आप अपने सेल्फ पे लगाएं तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 2-2 सालों से लड़के बैठे हुए CVs ले लेके कि यार जॉब अच्छी लग जाएगी तो मिल जाएगी, कॉल आ जाएगी। कॉल वगैरह कुछ भी नहीं आनी दोस्तों। अभी से निकलो, अपनी छोटी सी इन्वेस्टमेंट लगाओ, कुछ भी कर लो। अगर ये करना है तो मेरे पास आ जाओ, मैं टिप्स देता हूँ आपको किस तरह स्टार्ट करना है। तो व्हाई नॉट यू गाइस, अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। डेली कितने पैसे इनकम हो जाती है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह भाई, अच्छा घर चल रहा है। यानी कि जो पहले सैलरी पर मंथ लेता था वो अब यानी कि 5 से 10 दिनों की सैलरी होती है वो यहाँ पे। 5-10 दिन में वार्निंग हो जाती है, यानी कि जो इनकी सैलरी लगी थी उससे 3 गुना यहाँ पर कमा रहे हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह। अच्छा मुझे ये बताएं, टीन एज में एक आइडिया होता है कि मैंने बड़े होके ये बनना है। आपने सोचा था मैंने बड़ा होके दाल चावल का कारीगर बनना है? सर अगर मैंने ये अगर सोचा होता ना माइंड में बचपन से शुरू से, शायद मैं ग्रेजुएशन तक भी ना जाता, आगे मास्टर्स की डिग्री तक भी ना हासिल करता, मैं वहीं से स्टार्ट कर लेता। लेकिन ये है कि क्वालिफिकेशन हासिल करी, उसमें थोड़ा सा एक बंदे को शोर आ गया, बोलना आ जाता है। थोड़ा सा आपको ये दिखे मेरे पास डिग्री है, अगर खुदा ना खासा कल ये बंद हो जाता, फ्लॉप हो जाता, कुछ भी हो जाता, क्योंकि ऊंच नीच आती रहती है बिजनेस, पार्ट ऑफ द बिजनेस। तो मेरे पास एक डिग्री होगी, मैं फिर भी यानी घर का किचन चलाने के लिए मैं इतना कर सकता हूँ कि चलो यार थोड़ा बहुत सर्वाइव कर सकता हूँ। लेकिन ये है कि स्टडी फर्स्ट प्रायोरिटी स्टडी है। लेकिन उसके बाद आप ना बिज़नेस की तरफ आ जाओ तो बेस्ट है। अगर जॉब की तरह धक्के खाएंगे 10-12 साल अपने वेस्ट कर देंगे, फिर आपकी टाइम जो पीरियड होता है लाइफ का वो सारा गुजर जाता है स्ट्रगल में, और पीछे बचते कुछ नहीं। फिर आप कहते हैं बस चलाए रखो जैसे भी चल रहा है। इस तरह के बिजनेस के लिए क्या तालीम होनी ज़रूरी है? वाई नॉट, क्यों नहीं होनी तालीम। तो हर कोई भी बिज़नेस करो, आजकल के दौर में कोई भी बिज़नेस आप करते हो, चाहे आप फ्रूट की रेडी लगा लेते हो, सब्ज़ी लगा लेते हो, आपको क्वालिफिकेशन आपका होना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। नहीं देखें, कुछ लोग नहीं पढ़े होते, अगर वो आप करना चाहते हैं वो MBA तो नहीं आप कर सकते, क्या वो ये काम कर सकते हैं? MBA ज़रूरी नहीं, MBA करना सिर्फ इतना पढ़े, इंटर कर ले, इंटर तक होना चाहिए ताकि उनको आप कोई बेसिक क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। बेसिक क्वालिफिकेशन, क्योंकि अपने बिजनेस को वो बूस्ट कर सकता है, अपने माइंड के साथ ना वो कर सकता है। अगर पढ़ा लिखा नहीं होगा तो वो जहाँ का होगा वहीं करेगा। अब इंशाल्लाह मैंने 5 मंथ हो गए मुझे स्टार्ट किए हुए, तो इंशाल्लाह विद इन 10 डेज में इसका नया एक और कार्ड मैंने तैयार कर लिया, वो ओपन करने लगा नेक्स्ट। यानी कि अब देखें, जोश में ये होता था कि जून जुलाई का वेट होता था, इंक्रीमेंट लगेंगे, प्रमोशंस होगी, अच्छी जॉब मिलेगी, सैलरी अच्छी लग जाएगी, प्रमोशन हो जाएगी। लेकिन अपने बिजनेस में आप पर डे बाय डे प्रमोशन होती है आपकी, क्योंकि आप जब डेली आते हो आपका बेहतरी की तरफ यानी कि आपकी डेली की सेल बूस्ट होती है, आपके कस्टमर्स आते हैं, बढ़ते जाते हैं आप डेली। और मेरी प्रमोशन ये 5 माह बाद ही, यानी कि इस तरह का एक और कार्ड मैं यानी कि इंशाल्लाह जल्दी वेरी सून ओपन कर रहा हूँ। जॉब स्क्वायर करती है इंसान को या बिजनेस बेसिकली आपकी जॉब जो है ना वो सिर्फ आपकी फैमिली चला सकती है। फैमिली जो छोटी सी फैमिली हो ना, यानी कि एक वाइफ और 2 बच्चे हो, वो चला सकते हैं। और बिजनेस जो आपका पूरा ख़ानदान चलता है, उसमें ख़ानदान बनते हैं उसमें। तो फैमिली सिर्फ ये है कि जॉब में कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, यानी कि आप जितना भी आप कर लो कुछ भी नहीं है। एंड ऑफ द डे आप बिज़नेस ही करते हो या फिर वही सारी ज़िंदगी करते रहते हो। क्योंकि अब मैं चाहता हूँ यार, बचपन में मैंने जिस स्कूल में नहीं जा सका, मैं नहीं सोचता कि मेरी बेटी भी उस स्कूल में ना जाए। मैं उससे नेक्स्ट लेवल का सोचता हूँ कि यार वो लकास LGS लेवल के स्कूलों में जाए, अच्छा पढ़े करे। लेकिन उसके लिए मुझे फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी था, और देन मैंने ये बिज़नेस स्टार्ट कर लिया। अच्छा हसन, एक आखिरी पर्सनल सवाल होगा, जवानी में किसी से मोहब्बत हुई? वाई नॉट, ये पार्ट ऑफ द लाइफ है इसको, यानी कि ये आप डिनाई नहीं कर सकते कि यार नहीं होगी कुछ भी। यानी आप चलते, आप स्टडी कर रहे होते हो, स्कूल कॉलेज में जाते हो तो आपको कुछ हो ही जाता है, यानी कि। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप जनाब ना एक ही बंदे के हाथ आ गए हूँ, यानी कि नहीं सच्ची बताओ, कोई नहीं, हमारी भाभी कुछ नहीं कहती। लव किससे हुआ था पहला? वो तकरीबन आप लगा लें 6th क्लास में हुआ था। अच्छा, वो क्या करती थी बच्ची? आपकी क्लास फेल होती? क्लास फेल होती मेरी साथ, यानी कि क्लास पढ़ती थी। अब तो वो किस मुकाम पर पहुंचे? कभी फ़ोन हुआ, कभी राब्ता? सर उस टाइम हमारे पास फ़ोन भी नहीं थे, वैसे ही बस जनाब बस चलता फिर जनाब उसके बाद कहीं माशाल्लाह हज़ारों हुए हैं। लेकिन ये है कि अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बस सेफ है। अच्छा, नहीं सच्चा पहला और आखिरी लव वही था? ये जो वाइफ है अभी यही अच्छा, है। अब आखिरी सब यही सब कुछ यही है। क्यों भाभी देख रही, डरते थे? नहीं डरते नहीं है, लेकिन ये क्या है, उनको पता है, यानी कि एक बंदे को ना अपनी हरकतों का पता होता है कि यार ये बंदा किस लाएगा। तो वो अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के सेफ जोन में हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बिज़नेस चला रहा हूँ, अब शाम को जाते हैं हम, यानी खाने पीने जाते हैं, बाहर निकलते हैं, आउटिंग करते हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, यहाँ पे सारी गर्ल्स होती हैं, बीवी शक नहीं करती कि नवी नफ्स आ लेना कोई? नहीं ऐसा कोई इशू नहीं है, क्योंकि अगर कई बार वो भी दिन को ना 1-2 बार विजिट करती है यहाँ पे देखने के लिए आती हैं। मतलब पीछा से करती है, करते हैं, यानी कि विजिट करते हैं, यानी माफ़ी नहीं देती? माफ़ी नहीं दी। और शक है? शक नहीं, ट्रस्ट है उनको, यानी कि अब नहीं कर सकता बंदा ये,
क्योंकि ये इतना बिजी इतनी जॉब हो गई कि यानी इससे टाइम ही नहीं मिलता। अब इससे आपकी सोशल लाइफ भी आपकी ख़त्म हो गई, लेकिन आपके पैसे जब आ रहे होते हैं सोशल लाइफ को मारो गोली, पैसे आपके आने चाहिए तो आपको सब कुछ सही चलता है आपका। जी नाज़रीन, जैसा कि हसन भाई की निजी गुफ्तगू ज़िंदगी के बारे में भी आपने गुफ्तगू सुनी, माशाल्लाह अब इतनी कर्निंग हो जाती है कि अब इनको किसी जॉब की ज़रूरत नहीं रही। और बीवी तो बीवी होती है, शक नहीं छड़ सकती बीवी, बाकी सब कुछ छड़ सकती है, बंदे ने नज़र ज़रूर रख दी है। नाज़रीन, इसी के साथ अपने होस्ट को इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट सेगमेंट में दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।